गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं थोड़ा-सा भून रही थी सूजी, जो कि मुझे ना सूजी भूनना था और मैं आप लोगों को विस्तार रूप से हर चीज़ बातें बताऊँगी। आरती के यहाँ मुंडन हुआ था, जन्म मतलब मुंडन था और तो उनको मुंडन कराना था बच्चे का, शिब्बू का। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिस तरीके से कुछ वहाँ पे भी खाने-पीने का पहुँच जाए और घर के लिए भी हो जाएगा थोड़ा करके। फिर ना मैंने सोचा कि थोड़ा-सा पूड़ी बना देते हैं और हलवा बना देते हैं। तो यहाँ हम अपना हलवा हमने सूजी वग़ैरह पहले ही भून के रख दिया था 1 दिन पहले, और ये फिर ये हलवा दूसरे दिन बन गया था। और फिर उसके बाद तो मैं आप लोगों को बताऊँ, कहते हैं ना कि स्थिति चाहे कुछ भी हो, जैसी भी हो, पर कभी कभी किसी के घर में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तो इस वज़ह से ना मैंने सोचा कि ये बना भी देती हूँ, तो ये प्रसाद के रूप में ना गौरी घाट में बँट भी जाएगा। नर्मदा जी के किनारे, और तो कुछ भोग भी लग जाएगा और कुछ मतलब जो भी है, तो सभी लोग थोड़ा-थोड़ा करके नाश्ता वग़ैरह कर लेंगे। इस तरीके से मैंने ये सोच के बना दिया था और फिर ना काफ़ी टाइम भी हो गया था करते-करते, क्योंकि कहते हैं ना एकदम से हर काम नहीं हो पाता है, थोड़ा-थोड़ा करके होता है। यहाँ पे पहले हमने पानी गरम करना रख दिया था और फिर ये मतलब कि और ये इतना हमारा बन चुका था, एक बार बना चुके थे और फिर दूसरी कढ़ाई में दूसरी बार फिर से हम बनाए थे। ये हमारी काजू किशमिश जो भी था, 10 रुपए का पैकेट लाई थी मम्मी। यहाँ पे ये पूड़ी का हमने इतना आटा लगा के दे दिया था, तो इतना मतलब मम्मी यहाँ पे पूड़ी बेल रही थी, बोली कि तुम पूड़ी बेल दो और मैं है तो सेक लेती हूँ। बोली तुम सेक लो, मैं पूड़ी बेल देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसे कि मान लो कहीं जाना है करके, थोड़ा-सा कहते हैं ना मन भी फ्रेश हो जाता है। मुझे भी जाना था, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मम्मी पहले निकल गई थी, ये सब कर दी थी, मैंने तैयारी करके दे दी थी। फिर उसके मैंने बोला कि तुम एक काम करना, पहले तुम निकल जाना, फिर उसके बाद तो मैं निकलूँगी। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेक रही थी। पूड़ी मेरी आधी सिक चुकी थी और काफ़ी। और फिर ना मैं आप लोगों को बताऊँ, मतलब जो हमारी दादी जी हैं ना, वो भी काफ़ी बहुत अच्छी हैं और फिर यहाँ पे सामान उन्होंने भिजाया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं है जैसे कि काफ़ी बहुत समझदार, अजीब थोड़ा-सा उस टाइप में लग रहा था, है ना? तो यहाँ पे ये देखिए हमारी पूड़ी सिक रही है और मैं अच्छा था, काफ़ी अजीब जैसा लगता, कहते ना कि मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे दुःख में भी थोड़ी-थोड़ी खुशियाँ समेटने की कोशिश करते हैं कि मतलब कहीं पे भी जाओ थोड़ा-सा अच्छा लगे, मन फ्रेश हो, नहीं तो अंदर एक जगह रह के पता नहीं कैसा लगता। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा था कि तुम भी चलो आरती के यहाँ, आरती दीदी के यहाँ, और जो उनके बेटे का ऐसा-ऐसा है, मुंडन है और जो करके। तो वो बोल रहे थे नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम तैयार होके चले जाओ। और फिर उसके बाद है तो ना जैसे ही मैं निकल गई थी, तो यहाँ पे काफ़ी अकेले थे, मतलब इन लोग दोनों जन अकेले थे, है ना? तो मैं तो बताऊँ पहले कि मैं पहले पूड़ी सेक रही थी और ये सब कर रही थी, फिर उसके बाद है तो मम्मी भी निकल गई थी। अब मुझे ना आज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ। आज ना बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा, आज मेरा सिर ना बहुत दर्द दे रहा है। और तो काफ़ी कल रात से हो गए, यानी कि काफ़ी दर्द में मैं हूँ। तो हम लोग इसी तरीके से घूमने गए हुए थे और तो अच्छा लगा था। उसके घर में भी जाने के बाद घंटा खाने बैठे रहे 1 आध घंटे, ज़्यादा देर के लिए तो मैं रुक नहीं सकती थी, क्योंकि ना पापा का आने का टाइम हो गया था, 3:30 बज चुके थे और फिर आना था। तो इस वजह से मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी थी उनके घर पे। तो यहाँ पे ना पूरा जो भी मतलब बनाया था, हलवा पूड़ी सब कुछ बनाया था, वो पूरा पैक हो गया था। और पैक होने के बाद मम्मी को लेके जाना था ना। कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी परेशानी और स्थिति जो भी हो ना, सबको देखते देखते हुए चलना पड़ता है, चाहे इस तरीके की स्थिति हो चाहे उस तरीके की स्थिति हो। और भी मम्मी ना छोटू के लिए सूट लेके आई हुई थी एक, तो मैं आप लोगों को सूट भी बताऊंगी अगर इसमें होगा तो करके। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मम्मी निकल चुकी थी और चली गई थी। मुझे अभी फ़िलहाल बर्तन मांजना था और ये सब करना था, काफ़ी वो था, है ना। हाल मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि मेरा काम पूरा हो चुका है और मुझे ना अब जा रही हूँ तैयार हो जाऊं, क्योंकि मुझे आरती दीदी के घर में निकलना है। तो सोच रही हूँ ज़्यादा देर के लिए तो 1 आध घंटे के लिए तो चल ही जाऊं, क्योंकि ना मेरे घर में भी मैं इन लोगों को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। थोड़ा सा क्या हो जाता है तो वो करने लगते हैं थोड़ा सा, तो इस वजह से ना आधे 1 घंटे के लिए जा रही हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए तो जाऊँगी नहीं। आज उनके यहाँ उनके बेटे का मुंडन है,
तो इस वजह से मुझे जाना है। मम्मी तो पहले निकल चुकी हैं, मम्मी पहले चली गई हैं। तो चलिए मैं तैयार हो जाऊँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं हो गई हूँ तैयार और मुझे निकलना है। तो चलिए मैं निकलती हूँ अब, और तो आप लोगों से मिलती रहूँगी, बातचीत करती रहूँगी वहाँ पहुँचने के बाद। और मैं अब पहुँचती हूँ दीदी के घर, तो मैं वहाँ पे आप लोगों से बात करूँगी, मिलूँगी भी। चलिए तो फिर हम निकलते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, जा रही हूँ मैं। अच्छा, तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताऊँ कि ठंड ना काफ़ी तेज़ है, और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या करा जाए। यहाँ पे कचरा था तो मैं कचरा फेंकने जा रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा-सा कचरा, सबने थोड़ा नाश्ता वग़ैरह प्रसाद बँटने के बाद ये सब किया था ना, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँच गई थी, तो यहाँ पर वो मैंने सोचा कि मैं अदा कर दूँ। और फिर ना मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने लेट पहुंची थी, क्योंकि ना जब मैं वहाँ पे गई थी तो मुंडन वगैरह सब कुछ हो चुका था, और तो प्रसाद वगैरह सब लोग खा रहे थे। क्या करती, आखिर में ना मैं भी घर के उसमें फंस गई थी ना, तो इस वजह से मैं जल्दी तो नहीं निकल पाई, पर फिर भी मैं चली गई थी। और मुझे ना शिव की भी याद आ रही थी काफ़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने उसको देखी नहीं थी ना। जब वो रुकी थी हमारे घर में तभी बस देखे थे, उसके बाद नहीं देखे थे। तो मुझे ना याद भी आ रही थी। तो मैं वो यहाँ पे ना जैसे ही मैं गई हूँ, तो मैंने सबसे पहले उसको गोदी में ली थी, उसको खिला रही थी। फिर उसके बाद तो दीदी लोग बोली तुम भी कुछ खा लो, फिर उसके बाद उसको लिए रहना, वो करना। तो इस वजह से तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि काफ़ी अच्छा लगा। देखिए कितना अच्छे से हंस रहा है, ये इसी तरीके से हंसते रहता है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ जाने के बाद। और फिर ना उसके बाद मैं ना घर भी निकल गई थी। मैंने सोचा कि एक काम, पहले सोची जल्दी आ जाऊँगी मैं घर, क्योंकि हमारे घर में भी थोड़ा सा ये दोनों भाई थोड़ा वो कर रहे थे, एक दूसरे को गुस्सा कर रहे थे, डांट रहे थे। पर फिर दीदी बोली कि रहने दो, उन लोग देख लेंगे अपने हिसाब से, तुम चलो तो पहले घर चलो। तो फिर इस वजह से मैं ना 10-15 मिनट के लिए घर चली गई थी। बड़ी ननंद भी यहाँ पे आई थी, मैंने सबसे मिल ली थी। और यहाँ पे शिब्बू देखो नानी की गोद में कितने अच्छे से खेलता है, और काफ़ी वो कर रहा था, और हम ही लोगों के पास काफ़ी देर तक रहा था। और देव है तो देव, नानी पटाखे लेके गई थी, तो बस पटाखों के लिए मस्त था, बस पटाखे ही खेल रहा था। और एक जोड़ी सूट भी लेके गई थी मम्मी इसके लिए, देव के लिए, छोटे वाले के लिए, शिब्बू के लिए। तो इस वजह से मतलब कि वो कर रहा था, खेल रहा था, और उसको पहना दिए थे कपड़े। और यहाँ पे दीदी खड़ी थी, मैंने कहा दीदी आप खड़े हो जाइए, हम आपकी भी एक वीडियो ले लेते हैं। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी जो आरती दीदी है ना, वो पहले से ही फ्रैंकली थी। कुछ भी मतलब उनको कुछ भी बता दो, कुछ भी वो कर लो, तो बहुत फ्रैंकली, मतलब जैसे फ्रैंकली टाइप में नहीं बातचीत करते हैं जैसे दोस्त के, उससे उस तरीके से अच्छी बातें करते हैं। और है तो हम लोग सब बहुत अच्छे तरीके से रहते थे उस टाइम पे, जब दीदी की शादी नहीं हुई थी। पर हाँ कभी कभी याद भरी बातें, बीती हुए पल याद आते रहते हैं याद। और यहाँ पे देखिए बढ़िया उसको दे दिए थे पटाखे, तो बढ़िया पटाखे फोड़ रहे थे, मस्त खेल रहे थे, और वो कर रहे थे, और नानी नानी कर रहे थे। और यहाँ पे ना सब बैठे हुए थे, और दीदी भी यहाँ पे बैठी हुई थी। इन्होंने ऐसे ऐसे ड्रेस चेंज कर ली थी, बोले मुझे मैं जाती हूँ पहले ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। और जब मैं वहाँ से आ रही थी, तो ऑटो में भी मैं ही गोदी में ली थी। देखिए कितने अच्छे से सब लोग बोल रहे थे, तो वो हंस रहा था, चारों साइड को देख रहा था, पूरे साइड को मस्ती कर रहा था छोटा वाला देव। और फिर यहाँ पे ना जो भी हम लोग ने यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया था ना, जो भोग वगैरह लगा था, यहाँ पे दीदी थोड़ा सा वो कर रही थी, साफ टाइप में कर रही थी, मम्मी भी यहाँ पे कर रही थी साफ। और मैं शिब्बू को ली थी, और एक साइड से वीडियो भी बनाते जा रही थी, और शिब्बू को गोद में ली हुई थी, खड़ी थी, है ना। काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे पहुँचने के बाद। और है तो शायद इसमें हो, देखती हूँ मुंडन वाली वीडियो भी थी ना इसमें, पता नहीं कहाँ गई है, उसको भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रही है ना। तो ये यहाँ पे ये साफ़ हो गया था, इस वजह से मैं वो करने गई थी, कचरा फेंकने गई थी। और यहाँ पे ना ये देखिए मम्मी थोड़ा सा जो मक्का दादी जी ने भिजाई थी ना, वो रखा हुआ था, तो यहाँ पे वो साफ़ कर रही थी। और तो बोले कि मैं साफ़ कर देती हूँ, तो पापा जाएंगे तो पिसा लाएंगे, फिर उसके बाद तो तुम चूल्हे में रोटी बनाना इसकी। तो मैंने कहा ठीक है, क्या मक्की की रोटी मैं चूल्हे में बनाऊँ तो काफ़ी अच्छी लगती है, सभी लोगों को पसंद भी है
ज़्यादा तो नहीं था पर फिर भी कुल्हड़ ही आटा था, लगभग 4-5 किलो के करीबन बन गया था। पापा जाके पिसा लाए थे। मोहल्ले के सब मौसी औसी लोग सब बैठी हुई थी, सभी से बात भी करते जा रही थी और तो वो भी काम भी अपना करते जा रही थी और मैं हूँ तो अंदर साइड लगी लगी हुई थी, है ना। तो आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, है ना। तो चलिए फिर आप और हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।